स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का आज के इस विशेष प्रोग्राम में। और हम हमारी जो श्रृंखला है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं विचारक मसीही। और ये है एपिसोड 4। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, हर हफ्ते में एक नया प्रोग्राम अपलोड करूंगा। तो पिछले जो एपिसोड हम अभी 3 कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली बार का एपिसोड था परमेश्वर की पहचान। और मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हुए हमारे पास्टर साहब, पास्टर क्रिस्टोफर, कैसे हो सर? वेलकम बैक टू द शो। बिल्कुल, आई एम फाइन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। बस मसीह की कृपा है। और थैंक यू सर, आप फिर से आए। और आज का जो श्रृंखला, जिस तरह से मैं समझता हूँ सर, आज का जो एपिसोड है जो आपने कहा था मुझसे, वो है पिछली बार की जो 3 एपिसोड थे। तो तीसरे एपिसोड में हमने जो अंत किया था, क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका था, वो था आप परमेश्वर के विशेष गुणों को कवर कर रहे थे। आपने 11 नामों को कवर किया था, अभी उनके विशेष गुणों को कवर करेंगे। तो सर ओवर टू यू। अभी हम कवर करेंगे सर, कितने हैं उनके विशेष गुण परमेश्वर के? 21 गुण है, पर जो थोड़े जो विशेष गुण है वो हमने थोड़े बहुत मात्रा में हमने पहले भी उसको ओवरलैप यानी कि पहले भी बताया है। थोड़े से रिपीट हो जाएंगे, पर हम उन जिनको हमने पहले स्पष्ट किया है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर जो नए वाले हैं उनके ऊपर हम ज्यादा स्पष्ट देंगे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के कई सारे विशेषताएं हमें उनकी जानकारी दी जाती है, जैसे कि जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहला विशेष गुण जो है, जैसे हमने पहले देखा कि परमेश्वर स्वयं जीवित होना आवश्यक है। स्वयं जीवित यानी किसी भी चीज पर या व्यक्ति पर या किसी भी दूसरे पर वो अपने जीवन के लिए आधारित नहीं है। यह है निर्गमन उसका 3 अध्याय और वचन 13 में लिखा हुआ है कि वो स्वयं जीवित और खुद की तरह से जीता है, जीवधारी है वो। दूसरा, ये हमने पहले देख लिया था। दूसरा है कि परमेश्वर स्वयं परिपूर्ण है। अभी इस बात को जरा ध्यान दें कि जब हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के समान परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, तो हमारे सोच में भी एक कल्पना है कि यानी कि मानव के समान हम परमेश्वर के साथ बोध करते हैं। इसलिए कई बार हम और यही मुद्दे को की वजह से हम कई बार शंका भी करते हैं परमेश्वर। परंतु हमें यह सोचना चाहिए कि वो समय के और विस्तार यानी स्पेस और पदार्थ मैटर, इसके बिल्कुल ऊपर वो वर्चस्व में जीने वाला यानी कि उसके दायरे के बाहर जीने वाला है। इसीलिए हमें ये हमारे मन में बोध करना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर जो है वो स्वयं परिपूर्ण है कि उसमें किसी भी बात की तफावत नहीं है, या कमी नहीं है, या घटी नहीं है। और ये हम देखते हैं भजन संहिता उसका 50वां अध्याय वचन 10 और 12 में कि जब और ये मुद्दा हमारे विश्वास के लिए, ये प्रार्थनामय जीवन के लिए या भक्तिमय जीवन के लिए बहुत विशेष है। प्रार्थना के समय हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर स्वयं परिपूर्ण है। तो ये मुद्दा हमारे प्रेक्षक ध्यान रखें। तीसरा जो विशेषता है वो है कि परमेश्वर अनंत है, यानी कि भजन संहिता उसका 90 अध्याय और 2 वचन, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अब सर आपने क्या वर्ड यूज किया? परमेश्वर स्वयं, आपने क्या वर्ड यूज किया सर? हाँ, अभी तो तीसरा है कि परमेश्वर अनंत है। अनंत है, सॉरी, या ओके, हाँ गो इट सर। हाँ, अनंत है, इसका मतलब है कि जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई अंत नहीं है। और इसीलिए जब मैं अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संपर्क कर रहा हूं, तो मैं संपर्क एक अनंतता में वास करने वाले व्यक्तित्व से कर रहा हूं। ये हमारे विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हम इन विशेष
को हम ध्यान नहीं देंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, ये हमारे मन में पूरी तौर से बैठेगा नहीं। चौथा बात, अभी कि परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो अनंत है। अनंत का मतलब है पहले था कि वो अनंत काल का परमेश्वर है, अनंत जिसका आरंभ नहीं है और जिसका अंत नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट। पहला था इटर्नल, अभी है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो उसका कोई अंत ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अंतिम सीमा नहीं है। तो ये परमेश्वर के लिए बहुत आवश्यक है। वो है यिर्मयाह की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसका 24वां वचन, कि परमेश्वर के कोई दायरे नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। वो सारी लिमिट्स के बाहर है। देखो, हम मनुष्य हैं, निर्मिति के कुछ सीमाएं हैं जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते, या जिस पूरी शक्ति से भी हम उसके बाहर नहीं जा सकते। परंतु परमेश्वर स्वयं जीवित है, इसीलिए उसे कोई लिमिट नहीं है या कोई सीमा नहीं है, वो उसका कोई अंत नहीं है। तो ये भी किसी भी चीज परमेश्वर को रोक नहीं सकती। इसका आप सर ध्यान एक 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 दीजिए। पूछना चाहूंगा, मैं एक पूछना चाहूंगा हाँ, कि जैसे हमारे देश में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर या भगवान या जो भी आप लोग कहें, वो हाँ, सीमित रहते हैं इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर देश की भगवान है या कोई पर्टिकुलर जगह की भगवान है, कोई पर्टिकुलर एरिया के भगवान है, या कोई हम्म, बारिश का है या सूरज का है हम्म, या कोई पर्टिकुलर प्लैनेट का है। तो हम्म, सीमाएं न होने का हम्म, क्या महत्व है? ये यानी मैं ये चाहूंगा हमारे दर्शक ये समझें कि जो परमेश्वर के ऊपर सीमाएं न होना क्यों आवश्यक है। जैसा हम ये भाई भी देखते हैं नरेन, जो हाँ, जो जो भगवान है उन्हें काफी बार कोई कुछ पता भी नहीं होता कि क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसे क्यों हम्म, हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं होता। हम्म, काफी बार कोई भाई, उनको ठग भी देता है, कोई उन्हें झूठ भी बोल देता है, उन्हें पता नहीं चलता। बट हमारे यहाँ पर जो हम्म, परमेश्वर जिसे हम विश्वास करते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं, सब कुछ जानते हैं। तो इसका महत्व हम्म। क्या है? देखो, जो परमेश्वर का जिस भी चीज की कोई सीमाएं नहीं है, वो सर्वप्रथम वो जागतिक है, यूनिवर्सल। यानी कि हर एक चीज के ऊपर है वो, और इसीलिए सर्वव्यापी। जैसे कि अगला मुद्दा है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसका यानी कि इब्रानियों उसका 2 अध्याय वचन 14 और वचन 15 सर्वशक्तिमान है। यानी कि वही जैसे आपने कहा ना, महत्व ये है कि वही परमेश्वर जो अनंत हो, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, वही सर्वशक्तिमान हो सकता है। चौथा है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। हमने ये देख लिया था पहले, सर्वव्यापी मत्ती उसका 18 अध्याय और वचन 20 में है कि वो सारी जगहों पे एक ही समय पर सारी जगहों पे उपस्थित है। मूल विशेष, जरा बारीकी से ध्यान देना, बारीक बात है कि वो अपने चित्र में और अपने गुणों में कोई तफावत नहीं करता। 100% अपने गुणों में, अपने चरित्र में 100% हर समय, हर क्षण, हर भाग में वो संसार के उपस्थित है। ये बड़ी बात है। इसीलिए भाई नरेन, जो भी परमेश्वर आमेन, सर्वज्ञानी आमेन, हो, या व्यापी हो, जिसकी कोई सीमाएं नहीं, वही तो हम मनुष्य के मन को परख सकता है, जांच सकता है, वो हृदय की बातों को पहचानता है। बाकी के बाद अगर कोई भी ईश्वर जो अपने आप को कहे और उसमें ये गुण ना दिखाई दे, तो वो मन की बातों को नहीं जान सकता। आपका क्या कहना है? एकदम एकदम सही कहा सर। ये तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे भगवान भी है जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनका बेटा कौन है, बेटी कौन है, या कौन कहाँ पर कैसा चल रहा है। वहां पर कोई साधु संत आते हैं, उन्हें झूठ भी बोलकर चले जाते हैं। तो ये सब चीजें इसलिए को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ नया सुनने को मिलता है। इसलिए शास्त्र पे आधारित, पवित्र बाइबल के शास्त्र पे आधारित जो हम्म, विशेषताएं हैं, वो देखना जरूरी है। क्योंकि
ये पवित्र शास्त्र का परमेश्वर जो है वो एकमेव है, वो आमेन। सार्वजनिक नहीं, एकमेव है, हट के है, उसमें विशेष गुण है। देखो अभी वो कहता है अ, उसका 8वां विशेष ये है कि नीति वचन उसका 3रा अध्याय वचन 19 में कहता है कि वो ज्ञान युक्त परमेश्वर है, ज्ञानी है, ज्ञानी है। सो हम जिससे जुड़ रहे हैं, जिससे भरोसा कर रहे हैं, वो ज्ञान से युक्त है, वो इसीलिए वो झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर अधूरा काम नहीं करता, परमेश्वर दुर्बल नहीं है। देखो ये बातें हैं, ये परमेश्वर ज्ञानी है, हम इस पे पूरी तौर से लक्ष्य दें कि जिससे हमारी परिभाषा कभी-कभी हो सकती है कि शायद परमेश्वर नहीं, मनुष्य के समान परमेश्वर से बात करते हैं। परंतु अगर बात हमारे हिसाब से ना भी हो, तो भी याद रखना है कि परमेश्वर ने निर्णय अपने अनंत ज्ञान में लिया है। तो वो ज्ञान युक्त परमेश्वर है। तो आवश्यक नहीं है कि वो हमारे मन की तरह या हमारे गणित के अनुसार ही काम करे, हमें खुश करने के लिए। तो यदि हम भाई नरेंद्र, परमेश्वर को पहचानने की एक विशेषता ये है कि या मैं खुश हूँ या मैं खुश ना हूँ, तो भी ईश्वर ईश्वर है। ये मजबूत है, ये विशेष है कि ईश्वर प्रार्थना का उत्तर हमारे बहुत हिसाब बहुत से मिला बहुत है। अच्छी बात कही सर। हाँ, हाँ, परमेश्वर परमेश्वर है, मैं खुश हूँ या ना हूँ। यानी मैं भी थोड़ी-सी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि मानो अगर मैंने प्रार्थना नहीं की या मानो मैंने अगर भक्ति नहीं की, तो परमेश्वर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में परमेश्वर है। ईश्वर ईश्वर है। क्या? तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि अभी अभी 90वें मुद्दे को देखिए, विशेषता को, कि वो जो है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इम्यूटेबल। इसका मतलब है वो विभाजित नहीं हो सकता, वो स्थिर है। और इस मुद्दे को देख के हैं वो, अगर हम कहते हैं परमेश्वर बदलता नहीं है, स्थिर है, इसका मतलब है कि परमेश्वर की कोई और भी नहीं है। वो कल, आज और युगानुग समान परमेश्वर हैं। वो बार-बार अपने स्वरूप को बदल-बदल के सृष्टि में नहीं आता। बाइबल में कहा गया है कि केवल एक ही बार पूरे इतिहास में, देखो बेटे को जानना आप, इतिहास के इतिहास में और भविष्य के भी इतिहास में एक ही बार है कि परमेश्वर ने पृथ्वी अवलोकन किया और देहधारी हुआ, और जिसका नाम है यीशु। ये और यीशु मसीह जो है वो कोई अवतार नहीं है, ये अवतार नहीं है। तो ये हमें देखना चाहिए, ये परमेश्वर देहधारी होता है, जो असंभव है। हम्म। केवल एक ही बार हुआ है ये, और इसीलिए अ, अ, उसका ये जानना ये महत्वपूर्ण है कि वो है, उस कोई विभाजन नहीं होता, उसका कोई रूपकरण नहीं होता, वो स्थिर अपने गुण और चरित्रों में स्थिर है। हम्म। तो ये थोड़ा-सा ये गहरी बात है, इसको समझना बहुत 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 सर, महत्वपूर्ण है। बहुत। ये मैं चाहता हाँ, हूँ कि जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो हमारे जो दर्शक हैं इसके नोट्स हुँ, बना रहे हैं। हुँ, और ये, क्योंकि ये जो बात आपने कही है सर, वो एक बार में कोई नहीं समझ, यानी मुझे समझने की दिक्कत हो रही है, इन द सेंस कि आप गलत नहीं बोल रहे हो, बट इतनी गहरी बात है कि वो समझने को भी हुँ, जरा समय लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे हमने लास्ट टाइम यस। डिस्कस किया था, नोटबुक लेके बैठे हों लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो 9वां गुण है, उसका विशेष गुण है कि वो स्थिर है, उसका कोई विभाजन नहीं होता, रूपकरण नहीं होता, अवतारीकरण नहीं होता। और ये लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री, उसका
13वां अध्याय और वचन 8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अनंत स्थिर है, वो कल, आज और युगानुयुग समान परमेश्वर है। तो इसको हम Amen. तुलनात्मक भाव में सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर हमारा कोई अवतार लेके आता है? क्या यीशु मसीह केवल अवतार है या केवल यीशु Hmm. मसीह एकमेव है जो परमेश्वर देहधारी हुआ। अच्छा, Hmm. 10वां उसका जो 10वां विशेष गुण जो है कि परमेश्वर, जैसे हमने पहले भी देखा उसको, कि परमेश्वर पूरे सृष्टि पर सार्वभौम है, वो सॉवरेन है। हाँ, ओके, उसका नियंत्रण, सृष्टि की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। नहीं है। और हाँ, अब जब हम देखो, जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य की बात करते हैं या परमेश्वर के नियंत्रण की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड में, हुँ, हुँ, अंतरिक्ष में, पृथ्वी हुँ, पे और हर हुँ, जगह पे नियम बनाए हैं, नियम। ओके, राइट। और ये नियम का उल्लंघन परमेश्वर स्वयं नहीं करता। हुँ, आप ध्यान देना इस पर। परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं पूरे ब्रह्मांड के और पूरे सृष्टि के और पृथ्वी के और अंतरिक्ष के, इसका वो क्या है, उल्लंघन नहीं करता। और अगर वो उसका उल्लंघन करे तो वह स्वयं ईश्वर होने से उत्तीर्ण नहीं होता। या, He या, disqualifies from becoming God. इसीलिए यस, कई बार हमारा प्रश्न होता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने वैसा क्यों नहीं किया। परंतु हमें ये देखना चाहिए कि वही है परिपूर्ण, ने सारे नियम बनाए हैं कि सृष्टि अपने नियंत्रण में चलती रहे। वेरी नाइस, परंतु और वेरी नाइस। परमेश्वर, हाँ, अपने खुद की मर्जी से आ जाके हुँ, उसके अंदर खेल नहीं खेलता। तो ये बात को सुनना बहुत, कि सॉवरेन जब हम कहते हैं, कि सार्वभौम जब कहते हैं, कि इसका मतलब है कि नियंत्रण, सारी बातें उसके नियंत्रण में है। और ये लिखा हुआ है रोमियो के नाम पत्री उसका 8वां अध्याय और 28वां वचन, की सारी बातें के उन लोगों के लिए भलाई का कारण होती है जो बुलाए गए हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सारी आमेन, बातें यहाँ पे लिखी, आमेन, आमेन। सारी बातें। तो ये इसके अभी ये जो हम वचन जो देख रहे हैं, ये वचन ऐसे ही कुछ काल्पनिक या प्रेरणादायक देने वाली मोटिवेशनल बातें नहीं है। ये सब चीज के पीछे तत्व ज्ञान है, हुँ, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे तर्क है। तो ये आप ध्यान देना कि ये, ये अभी हम जाते हैं 11वें गुण में, कि सर इस पे एक आपने परमेश्वर अच्छी कोई, अच्छी बात कही। ये आपने बहुत ही हाँ, अच्छी बात कही कि परमेश्वर हुँ, सर्वोच्च के ऊपर है। वो जब चाहे कुछ हुँ, भी कर सकते हैं, पर वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर हर बार वो हर चीज़ में इंटरफियर करते रहें। ये हाँ, बिकॉज़ ये हाँ, ये बहुत ही महत्व की बात सर आपने कही, क्योंकि काफ़ी बार लोग पूछते हैं, "अरे! उन्होंने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया? वो बच्चे को गिरने से क्यों नहीं बचाया? वो माँ को रोने से क्यों नहीं किया?" ऐसी-ऐसी हुँ, बातें होती रहती है। तो वही कि क्या हुँ, परमेश्वर हर जगह में अपना इंटरफेरेंस करते रहेंगे? हुँ, परमेश्वर हर जगह में वो उनको कोई जैसा जैसा कोई रोड क्रॉस कर रहा है और किसी दारू पिए हुए इंसान ने अगर उनको एक्सीडेंट कर दिए, तो लोग पूछते हैं तब कि परमेश्वर क्यों ने कुछ नहीं किया? तो हुँ, इन्हें मैं तब वो यही पूछता हूँ कि आप चाहते क्या हो, कि परमेश्वर क्या करना चाहिए था? क्या वो उस आदमी को दारू पीने से रोकना चाहिए था, या उसके पैसे चुरा लेने चाहिए थे, या क्या क्या यानी क्या आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? कहाँ पर उन्हें ये है? तो एनीवे हाँ। बहुत अच्छी बात कही सर, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू। तो 11वां विशेष गुण जो है भाई नरेन, ये भी बहुत अच्छा है। लिखा हुआ है कि ईश्वर जो है पवित्र शास्त्र का, वो अगम्य है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अगम्य। यानी कि रोमियो के नाम पत्री उसका 11वां अध्याय और वचन 33 में लिखा हुआ है कि वो मनुष्य के समझ के बिल्कुल बाहर है, ऊपर है। आमेन। हुँ, मनुष्य, हाँ, अपने अगम्यता। अभी आप सोचो कि हम चित्र उसका बना सकते हैं जो समय और विस्तार और पदार्थ, ये 3 चीज़ों के अधीन जो है, उसका हम चित्र बना सकते हैं।
उसकी हम मूर्ति बना सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, परंतु वो जिसका आरंभ ना हो, जिसका अंत ना हो और जो समय के बाहर हो, जो आकार से भी बढ़कर है, आकार की भी उसको आवश्यकता नहीं है। तो अभी इसका हम हमारे मानवीय बुद्धि में उसका आकलन हम कैसे कर पाएँ? हम नहीं कर पाएँगे उसका आकलन, और इसीलिए यही को वो दर्शाता है इसमें रोमियो की पत्री 11:33 में कि परमेश्वर मनुष्य के अक्ल के आकलन के परे है, यानी कि उसकी समझ के आगे है। Amen. Yes, अभी yes. हमने यहाँ पे एक छोटी-सी बात है, मुद्दा है कि हमने जो अपने मन में एक विचार बनाया है परमेश्वर के बारे में या एक समझ पैदा की है, वो केवल परमेश्वर जो स्वयं के बारे में परमेश्वर ने जो प्रकटीकरण दिया है, जो खुलासा पवित्र बाइबल में दिया, रेवलेशन दिया है खुद के स्वभाव के बारे में कि वो कौन है, कैसा है, बस उसके ही अंतर्गत हमने वो समझ बनाया है। Very परंतु true. हूबहू परमेश्वर अपनी पूर्णता में क्या होगा का हमें कहीं भी अंदाज नहीं है, और हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जितना हमें आवश्यक है हमारे यहाँ उपस्थित जीवित रहने की, जब तक हम इस आयु में जीवित रहने की जितना हमें आवश्यक है, परमेश्वर ने खुद के बारे में उतना हमें प्रकाशन हमें दिया बता है, दिया। बता दिया है। तो हमने हमारे मन में जो कल्पना बनाई है वो केवल शास्त्र के आधार पे जो परमेश्वर का खुलासा है, रेवलेशन है, उसके ऊपर हमारा मन एक समझ बना के चलता है। इसीलिए बाइबल का अध्ययन करना बहुत जैसे है। अब 12वां विशेष गुण है वो ये है कि परमेश्वर रहस्यमय है। वो योग की किताब उसका 13 अध्याय और वचन 15 रहस्य में यही मुद्दे को मैं बता रहा था कि जो हमारी समझ के बाहर है, अनंतता में रहता है, वो हमारे लिए रहस्य है। ओके, रहस्य है। अभी मुझे हिंदी में नहीं मालूम, परंतु इंग्लिश में 2 शब्द हैं। एक शब्द है मिस्टीरियस, गॉड इज मिस्टीरियस, रहस्यमय है। ओके, गॉड इज नॉट मिथ। हाँ, ये 2 बातें हैं, मिथ और मिस्टीरियस। God can be mysterious, but God cannot be myth. अब ये वाक्य को हिंदी में बोलना थोड़ा सा हिंदी में ये गॉड कैन बी मिस्टीरियस बट ही कैन नॉट बी अ मिथ। ये हाँ, यानी कि ऐसे 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 कह सकते हैं सर कि जो परमेश्वर है वो हमारे समझ के परे है, वो समझ सकते हैं, बट हमारा मन घड़ंत नहीं हो सकता कि जो हमारे मन में जैसा आए वैसा, बिल्कुल। हाँ, कि जो हमारे मन को भाए। हाँ, हाँ, तो ये बात जो है, ये योग की किताब में लिखा हुआ है कि हाँ, मनुष्य के दृष्टिकोण से, पर मनुष्य के बल के अनुसार परमेश्वर जो है वो रहस्यमय है, वो गहन गहरा है, परंतु मन घड़ंत नहीं है, मन घड़ंत नहीं है। मन घड़ंत, ये हाँ, बहुत अच्छी बात कही सर। हाँ, ईश्वर बन जाए या कैसे भी बन जाए कि हम पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ के इधर से एक डाली आ गई, उसका हाथ का रूप हो गया, उसने हमें आशीर्वाद दे दिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मन घड़ंत बातें। ओके, तो हाँ, तो ये मिस्टीरियस और मिथ के बारे में। ओके, फिर हम 13वां विशेष जो भाग है उसका हम देखते हैं कि परमेश्वर वो पवित्र है। पुराने नियम में भी लिखा हुआ है और नए नियम में भी लिखा है, और ये परमेश्वर की पवित्र सुनना, प्रेक्षक ध्यानपूर्वक सुनना, परमेश्वर की जो पवित्रता है वो दोनों नियमों में उसका केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट पुराने होगा। नियम हाँ, का सेंटर, हाँ, नए नियम में भी केंद्र है। इसका अर्थ ये है कि देखो जैसे कि लिखा हुआ है कि पहले पत्रस पहला अध्याय वचन 15 में कि
परमेश्वर जो है वो पवित्र है और इसीलिए मसीही जीवन जो है उसका भी केंद्र बिंदु पवित्रता है। आमेन। शारीरिक पवित्रता, मानसिक मानसिक पवित्रता, पवित्र। भावनात्मक पवित्रता, हमारे विवेक की पवित्रता, ये वाह! ये 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 केंद्र है हमारा। देखो प्रार्थना हम किसी भी चीज़ से प्रार्थना कर सकते हैं। हम चाहे कितने भी भक्ति गीत और कितने भी भजन गा लें, परमेश्वर हुँ, उससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है आपके पवित्र जीवन क्रम से। राइट, तो राइट, आपका राइट। हाँ, हाँ, तो आपका जीवन क्रम कैसा है, ये ईश्वर आप किस ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसको दर्शाता है। यानी कि मैं और कहना आमेन, चाहूँगा या कि मानो मैं जो हूँ, मेरे ईश्वर हुँ, का एक वाह! प्रतिबिंब हूँ, रिफ्लेक्शन हूँ, हाँ। तो अगर मेरा जीवन भ्रष्ट है, तो मैं जिसकी करता हूँ भी भ्रष्ट है। मेरा जीवन अगर शुद्ध है, तो मैं जिसकी भक्ति हाँ, करता हूँ वो शुद्ध है। मेरा मन अगर कपटी है, तो जिसकी भक्ति करता हूँ वो कपटी है। वो भी। यहाँ पर और एक एक टिप्पणी है कि नकारात्मक बातें काली होना काला होना आवश्यक नहीं है। सुनना इस हुँ, बात को कि राइट। कि जो हाँ, वो हम सोचते हैं कि बुरी बातें जो हैं या बुरे जो हैं, वो नकारात्मक ही होना चाहिए, नहीं, बुरे गुण होकारात्मक स्वरूप में भी आ सकते हैं, सकारात्मक तरीके से भी आ सकते हुँ। हैं। हुँ, सर एक तो एग्ज़ाम्पल इस चीज़ दीजिएगा, को अच्छा-सा एक एग्ज़ाम्पल हाँ, दे दीजिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हाँ, हम चित्रपट देखे हैं पहले, हाँ, बराबर है। हुँ, अभी हुँ, सोचना चित्रपट में जो विलन होता है, जो विलन हुँ, लाइक जिसको खलनायक होता है, खलनायक जो है यशस्वी क्यों होता है? क्योंकि खलनायक जो है वो एक अच्छे स्वभाव, अच्छे स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। और इसीलिए ओके, लोग उसके अधीन, उसके बंधन में आ जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो जो दुष्टाई जो है, ये नकारात्मक ही बात में नहीं हुँ, आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सकारात्मक स्वरूप से भी खुद को प्रस्तुत कर सकता है। ओके? तो ये बात यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र जीवन। फिर हम आगे देखते हैं 14वां गुण कि परमेश्वर जो है वो नीतिमान और न्यायी है। कैसा है? वाह! नीतिमान और न्यायी और है न्यायी। और ये है हाँ, ये है निर्गम उसका 9वां अध्याय और वचन 27 एक्सोडस निर्गमन का 9:27 9 का 27। 27 कि वो नीतिमान है, हर चीज़ वो सही तरीके से कर सकता है। हुँ, राइचियस राइचियस और हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा-सा शब्द एक्यूरेट नहीं है। हुँ, नीतिमान हुँ, और राइचियस ये भाव मेल नहीं खाता। अभी इंग्लिश हुँ, का में जो आया है नीतिमान, इसका मतलब है राइचियस का मतलब है जो सही तरीके से सारी बातों को करने की क्षमता रखता है। वाह! हर समय वाह! परमेश्वर सही है, चाहे वो गलत गलत कर ही नहीं सकता। आमेन। फिर या। मेरे अनुभव में या मेरी उक्ति में अगर समझो परमेश्वर अगर मेरे जीवन में बुरी बातें हुई हैं, तो हम सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने गलती की होगी या हुँ, परमेश्वर ने सही नहीं किया, परंतु ऐसा नहीं है। राइट। मेरे अनुभव या मेरे क्रम से भी बढ़कर अनंत ज्ञानी जो है, वो जो भी निर्णय लेता है या क्रिया करता है, वो सही के स्वरूप से ही करता है, गलत कर ही नहीं बिकॉज़ सकता। बिकॉज़ और सब कुछ जानते हैं, तो वो सब कुछ उनसे उनसे जानते हैं। कुछ छूटा नहीं है। हाँ, और अपने अपने क्या में परमेश्वर न्यायी है, अन्यायी नहीं है। राइट, न्यायी है। राइट। तो ये बात इम्पोर्टेंट कि भई हम सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है या मैंने बहुत मेहनत किया पर किसी दूसरे ने उसका लाभ ले लिया। फ़ायदा ये उठा लिया। हम हाँ, फ़ायदा उठाया, परंतु हम ये जाने कि परमेश्वर न्यायी है। नहीं है। हाँ, तो ये आप सोच लेना कि अगर मुझ में अ, मु मु अगर मु इसीलिए
मसीह जीवन आशीषों के बहुत अच्छा। बल पर ही सिद्ध नहीं होता, आशीषों के बल पे सिद्ध नहीं होता। इसीलिए योब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले परमेश्वर लिया। ने लिया। परमेश्वर की धन्य जय हो हो। हाँ। परमेश्वर। हाँ, तो ये परमेश्वर न्यायी है, न्यायी है। तो ये बात है। Amen. अभी हम आगे बढ़ते हैं उसके 15वें विशेष गुण में। क्या तो प्रेक्षक लोगों ने ये देखना बहुत आवश्यक है, लिखना आवश्यक है। जो 15 उसका 15वां गुण जो है, परमेश्वर सत्य है। अभी जब मैं कह रहा हूँ सत्य है, इसका मतलब है कि वो अंतिम स्तर परमेश्वर ही है। अंतिम स्तर, द फाइनल अल्टीमेट स्टैंडर्ड, जिसको हम कहते हैं अंतिम स्तर, उससे ऊंचा कोई स्तर हो नहीं सकता, ना है। और इसीलिए, और देखो इब्रानियों की किताब पत्री उसका 6वां अध्याय और 18वां वचन, परमेश्वर जो है वो सर्वोच्च और अंतिम स्तर है और उसको कहा गया है एकमेव सत्य। वाओ। सत्य, सत्य एब्सोल्यूट है ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ, एकमेव सत्यता। अभी सत्यता एकमेव ही होती, बस सत्य नहीं हो सकते। सत्य स्वरूप से, अपने गुण धर्म से सत्य एक ही होता है और इसलिए यस। उसको सत्य कहा गया। Amen. Yes. तो ये, परंतु देखो आज संसार की दुविधा ये है कि लोगों ने बना लिया है कि सत्य कुछ भी हो सकता है, तेरा सत्य मेरा सत्य, और इसीलिए समस्याएं बढ़ गई हैं कि एकमेव सत्यता न रहने के कारण हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो सत्य है, हम कैसे भी चल सकते हैं क्योंकि वो सत्य है। और इतना ही नहीं है, अगर मैं पाप करूं तो भी मैं उसको बदल के सत्य का स्वरूप दे सकता हूं, क्योंकि संसार ने बना लिया है कि सत्य यस। एक नहीं है, बहुत सारे सत्य हैं। अपनी मर्जी से अब सत्य बना। हाँ, परंतु अगर हम शब्दकोश को देखें और सत्य इस शब्द का मूल अर्थ देखें तो वहां पर यह है कि अपने मूल गुण से स्वाभाविक सत्य ही होता अपने स्वभाव से, और वो है स्वयं परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर बोलने से और भी स्पष्ट है कि ईश्वर मसीह ने ही कहा है कि मैं सत्य हूं। वेरी नाइस। ऐसा नहीं कहा है कि मैं सत्य के समान हूं, सत्य की संभावना हूं, या उसने मैं ये सत्य कहा है। बोलता ये हूँ टाइप। उन्होंने कहा मैं खुद बोलता सत्य हूँ। हूँ। हाँ, उसने कहा है कि मैं खुद सत्य हूँ, तो वो तुलनात्मक नहीं है, वो तुलनात्मक मेटाफोरिक कि मैं खुद सत्य हूँ। ओके, परंतु ये जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो भाई नरेन, फिर मसीह व्यक्ति के विवेक पर बड़ी जिम्मेदारी आती है, सत्य जीने की। राइट राइट राइट। एकदम 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 सही। हाँ, सत्य जीने की जिम्मेदारी आती है, और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को भी सत्य का आत्मा ऐसा कहा गया है। हाँ। हम्म, द और स्पिरिट ऑफ इसीलिए भाई ट्रूथ। जब हम, आई थिंक हाँ, जॉन जब में है। तो जब हम अ, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो फिर से आत्मा से भरते हैं, सामर्थ्य के, भक्ति के, प्रार्थना के, और मूल में सत्य की आत्मा से भरते हैं। ये बात देना बहुत आवश्यक है। 16वां गुण जो विशेष गुण है वो है कि परमेश्वर विश्वसनीय है। भजन संहिता विश्वसनीय। हाँ 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 उसका, हाँ। हाँ, भजन संहिता साम्स 89 1 एंड 2, ठीक है। तो भजन संहिता उसका, क्या ओके, क्या हम कह तो हम सकते यहाँ हैं पे परमेश्वर विश्वास योग्य है? विश्वास योग्य है नहीं? हाँ, ये विश्वास योग्य, ये हमारे दृष्टिकोण से, पर वो स्वयं विश्वसनीय है, यानी कि अगर हम विश्वास ना भी तो भी वो विश्वसनीय है, वो या अपने मूल स्वभाव से विश्वसनीय है। वो नहीं बदले। हाँ। ओके, वो हाँ, कैसे बदलोगे? तो हाँ, वो कैसे बदल, तो ये जो बात है कि परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देता या अधूरा नहीं छोड़ता, या जैसे मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर
आधा सच नहीं बोलता। आधा सच का अर्थ है झूठ। हाँ, वो झूठी तसल्ली नहीं देता, झूठी तसल्ली देता। तो ये जो बातें हैं, ये उसकी विश्वसनीयता को दर्शाती है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो भी प्रभु के पास आए, वो विश्वास करे कि परमेश्वर है। तो मेरा भरोसा काय पे है कि वेरी परमेश्वर की ब्यूटीफुल सर। विश्वा विश्वसनीयता पर है मेरा भरोसा। फेथफुलनेस ऑफ गॉड। ठीक है? मनुष्य तो ये बात तो भाई नरेन, ये विशेष गुण जो है, ये हम बहुत बहुत हल्के से लेते हैं। परंतु अगर हम ये मुद्दों पर विचार करें, पवित्र आत्मा हमें मदद करे, तो हमें ये मालूम होगा कि ये बहुत गहरी बात है और इनकी समझ की वजह से हमारे विश्वास में बहुत सारी गहराई आएगी। फर्क आएगा। हमारे विश्वास को बल प्राप्त हो जाएगा। 17वां गुण, 17वां विशेष गुण जो है लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या है? प्रकाश है। गॉड इज लाइट। प्रकाश। पहले तिमोथी उसका 6वां अध्याय 16 वचन और पहला पत्रस वाह। 2 अध्याय और 9वां वचन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या है? प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ क्या है? ज्योति, ज्योति कह सकेंगे, ज्योति कह सकते हैं। ओके, हाँ, कि यानी कि ज्योति हो या प्रकाश हो, वो स्पष्टता का दर्शाता है। स्पष्टता। परमेश्वर स्पष्टता का है कि परमेश्वर मेरे नीति की स्पष्टता है, मेरी विवेक की Amen. स्पष्टता है, मेरी नियत की स्पष्टता है। यू नो क्लैरिटी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए परमेश्वर प्रकाश है, इसीलिए परमेश्वर मेरे मानवीय मन को चेतना देता है और प्रेरणा देता है। Amen. चेतना देता है और प्रेरणा देता है, क्योंकि वो क्या है? वो स्पष्टता है, स्वयं स्पष्टता है। कि यानी कि जो भी परमेश्वर के पास आए, भक्ति करे, विश्वास करे, उसके विवेक में अंधकार या नासमझी की बातें नहीं होंगी, समझ की बातें आएंगी। Yes, yes. समझ की बातें आए। वो चीजों को समझने लगेगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं स्पष्टता है। यू नो Amen. सीएस लुइस कहते हैं कि जो भी मसीही बाइबल के अनुसार रहने वाले ईश्वर के पास आ जाए, तो वो स्वयं में सुशिक्षित होने लगता है। Amen. क्योंकि हाँ, उसका मन जो है वो सुशिक्षण। परमेश्वर अगर हम स्पष्टता है, तो देखो 2 बातें हैं। अच्छी बातों को हम हिंदी में सु लगाते हैं और बुरी बातों को हम कु लगाते हैं। Yes. कुयुक्ति, हाँ। सुयुक्ति। हाँ, वैसे ही जो कुकर्म। परमेश्वर अच्छी बातें हैं, सुभक्ति, आचरण में है, स्पष्टता में है, तो मेरा पतित मन प्रज्वलित होके, तेजोमय होके, मैं सुशिक्षित हो जाता हूँ। इस बात पे ध्यान देना। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर। सर वो स्टेटमेंट जरा फिर से एक बार बोलेंगे, जब क्या क्या कहा सर आपने? वो जो स्टेटमेंट जब इतना हाँ, जो पवित्र शास्त्र के ईश्वर के प्रति आता है, वो अपने आप में सुशिक्षण प्राप्त करने लगता है। एजुकेशन। yes. हाँ, वो खुद प्रज्वलित होने लगता है। और ये बहुत बड़ी बात है। फिर चाहे वो अभ्यासक्रम में गया हो या ना गया हो, और उसके जीवन में परिवर्तन दिखता है। देखो भाई, जीवन में परिवर्तन दिखने के लिए मन में परिवर्तन होना आवश्यक है। शुरुआत और वहीं से है। बराबर। हाँ, और मन का परिवर्तन अर्थात मेरे विवेक को क्या हो गया है? स्पष्टता प्राप्त हो गई है। ईश्वर की स्पष्ट विवेक प्राप्त हो गई है। तो ये बात बहुत अच्छी है यहाँ पे है। आइए हम बढ़ते हैं 18
18वां विशेष गुण जो है लिखा हुआ है कि हम्म, परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। understand. हाँ, अभी ये जो बात है वो है रोमियो के नाम हम्म, पत्री उसका 2 अध्याय वचन 4, परमेश्वर भला है। और ये जो भलाई है, देखो हम मनुष्य हम्म। हैं जो जहाँ से हमें लाभ होता है ना, उन्नति होती है, सर ये हम जो आपने उस कही जो परमेश्वर भला है उसका मतलब क्या है, यानी भला है का आप कहना क्या चाहते हो, यानी कि मैं वो अच्छे काम मैं करते हैं या हमारी अच्छाई उनके मन में है, यानी क्या क्या एग्जैक्टली आप उसका मतलब क्या बता हाँ, सकते हैं? अब अभी देखो जो देखो मनुष्य दृष्टिकोण से जिस चीज हम्म, जिस स्रोत स्रोत से हमें हम्म, लाभ हो हम्म, या उन्नति हो, हम हम्म, उस स्रोत को भला कहते हैं, गुड। हम्म, 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 परंतु ये बात ईश्वर के लिए लागू नहीं होती। ईश्वर अपने स्वयं के चरित्र में और गुण में परिपूर्ण है हम्म, और इस बराबर। परिपूर्णता को भलाई भलाई कहा गया है। तो अगर परमेश्वर मेरी ताड़ना करे तो हम्म, परमेश्वर भला है। तो भी भला है, परमेश्वर बराबर, हाँ। परमे हाँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर ना दे तो भी परमेश्वर भला है। हम्म, परमेश्वर परमेश्वर ने मेरे अनुसार नहीं किया। जब मुझे बहुत आवश्यकता थी, परमेश्वर ने मेरे अनुसार नहीं किया, फिर भी तो भी भला है। परमेश्वर भला भला है। तो आमेन, ये आमेन। बात ये हाँ, सर क्या ये समझना कितनी 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 सुंदरता से आपने प्रेजेंट किए सर। मुझे 20 साल हो गए मसीह में, बहुत कम ऐसा सुनने को मिला। इट्स सो नाइस। ये सर आपने जो स्टार्टिंग में जो आपने बोला ना, जो बातें जब अयुब का आपने जो कोट किया कि हाँ, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्य हो। हाँ, धन्य हो प्रभु धन्य का हो। नाम। हाँ, तो परमेश्वर को इस तीव्रता से पहचानना, ये हम्म, मजबूती है, ये हमारे ये मैंने विश्वास की क्या है? हाँ, बल है, ये हमारे नींव विश्वास है। का बल नींव है। हाँ, तो यहाँ पे आमेन। और मैं प्रेक्षकों से कहना चाहूँगा कि जो मिशनरी हैं, मिशनरी के हम्म, जीवन चरित्र को पढ़ें ज़रा, उनकी कथा को पढ़ें हम्म, कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई, त्याग किया, बहुत सारे दुःख झेले और कितने तो सेवा करते-करते मारे गए, वो मार डाले गए, वापस घर नहीं लौटे, फिर भी परमेश्वर की वो महिमा करते ही रहे। ये आजकल की पीढ़ी को नहीं मालूम ये भाई। आजकल जब हम कहते हैं सेवा करना है या प्रभु के पास आना, इसका मतलब है कि गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, स्टेज मिलेगा, लाखों से लोग आएँगे, लाइट होंगे, धुआँ छूटेगा और ये अलग और म्यूज़िक होगा और चिल्ला-पुकार होगा, ये नहीं है। पवित्र शास्त्र के अनुसार ये नहीं है। ये संसार के बनाए हुए ये यंत्र हैं, परंतु ये विशेष गुण परमेश्वर को पहचानना कि यदि मैं अपनी बीमारी में भी मर भी रहा हूँ, तो भी हम्म। मैं कहूँगा कि परमेश्वर भला है। ये बड़ी बात है। अभी और कोई लास्ट के गुण लोग जाने या नहीं, और कोई गुण लोग जाने या नहीं, बट मैं चाहूंगा हमारे दर्शक जो ये पास्टर साहब ने कही, ये पॉइंट हाँ, को बहुत ही बेहतरीनता से हुँ, बहुत ही अंदरूनी तौर पर समझे, क्योंकि हाँ, बहुत कम देखने को मिलता है। और ये और लोग पास्टर साहब आप जानते हैं कि ऐसे समझते हैं कि अगर यीशु मसीह में आए तो घर मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, सब चंगाई हुँ, सब तरह से होगी, हम मांगेंगे हो जाएगा, बोलोगे पाओगे, वही सब चलता रहता है, जितना दोगे उतना मिलेगा, वैसे वो सब चलता रहता है। और उसमें हमारे पास्टर साहब एक भाई नरेन हाँ हम भाई या नरेन हाँ। हम्म, अगर आप अपने जीवन भी जो तो ही घर मिलता है, पैसा मिलता है, सब मिलता है। परंतु मसीह यीशु में एक चीज़ मिली है जो ना संसार दे सकता है, ना कुछ भी दे सकता है, वो है अनंत उद्धार, हमारे जीव का अनंत उद्धार। सबसे बड़ी आशीष अनंत उद्धार। हुँ।
तो ये बातें आमेन, आइए हम आमेन। एक्चुअली अंतिम सर, ये आपने जो बात कही सर, ये क्योंकि मैं ये भी सुन चुका हूँ कि अगर आपने जो मांगा, अगर आपके पास बेहतरीन पैसे नहीं है और बेहतरीन अगर आपकी चंगाई नहीं मिल रही है, तो आप परमेश्वर ने आपको अभिशाप दिया हुआ है, परमेश्वर के कर्ज के अंडर में हो। ऐसे ऐसे सब बातें जी, इतना सुनने को मिलता है और इतना दुख होता है, क्योंकि मैंने ये देखा हूँ कि जब लोगों को, जब वो चाहते मिलते नहीं है, तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, इन्हें कि नहीं, ये जो सही नहीं है। नरेंद्र भाई, मुझे क्षमा करना ये बोलने के लिए, परंतु ये एक एक तरीका है और वो तरीका ये है, जो संसार में भी वो तरीका है और हम कलीसिया में भी वही तरीके को देखते हैं, ओके? और वो कौन-सा तरीका है? पहला, घुमाओ, फिर फिराओ, फिर पटाओ, नहीं तो कटाओ। तो ये जो बात है, ये संसार में भी हो रहा है, पापी जीवन संसार और कलीसिया के अंदर भी हो रहा है। और इसीलिए मेरे और आपका ये प्रयत्न हो रहा है इस चैनल के माध्यम से कि हम लोगों को पवित्र शास्त्र की तरफ लाएँ और शास्त्र युक्त आमेन। परमेश्वर कौन है ये देखें। ये हमारा प्रयत्न इसीलिए है। तो ये सीरीज चल रहा है ना, विचारक मसीही। हाँ, विचारक आइए मसीह। हम सर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक पास्टर थे जहां पर मैं पहले था, और उनका उनको एक बहुत ही रेयर टाइप डिसीज हुआ, और लिटरली 10 से 1 साल तक वो जीवित थे। यानी बहुत बहुत बुरा था, वो कैंसर नहीं था, यानी दूसरा एक था। और यानी उनके अंत समय तक तो वो हिल फिल नहीं पाते थे, बिल्कुल भी नहीं, यानी बोल भी नहीं पाते थे। और यानी पैरालिसिस में धीरे धीरे करके उनकी जो मानसिक स्थिति कम होती गई है, शारीरिक स्थिति भी कम होती गई। हुँ, और इतने यानी फुटबॉल खेलते थे वो, और क्या कहूँ, यानी मैंने उनको कभी भी, यानी मैं, वो लिटरली मेरे बड़े भाई जैसे थे, और मैंने हुँ, उनको कभी भी, इतनी बार मैं उनके घर गए, इतने दर्द में, इतने तकलीफ में भी रहते, बट कभी भी उनकी जो शक्ल से जो मुस्कुराहट मैंने गई हुँ, हुई नहीं देखी एक बार भी। यानी उन्होंने उस अवस्था में भी 2 किताबें लिखी, प्रीच किया करते हुँ, थे, लोगों को घर बुला के एनकरेज, हुँ, एक बार भी उनके जो हुँ, शक्ल पर एक शिकन तक नहीं आई कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने इतने सारे चर्चेस किए, हुँ, इतने बड़ा बड़े पास्टर हूँ, एक बार भी नहीं। हुँ, हुँ, यानी उनको देखकर मैं सवाल करता था कि मेरे पास्टर ऐसे, यानी, बट ये जो आपने बोला ना, उसमें भी वो परमेश्वर की स्तुति करते थे सर, जैसे इस तरह से आप जो बोल रहे हैं ना, उसमें भी क्या बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। भाई नरेंद्र, आइए आखिरी 3 विशेष गुण रह गए हैं, हम उसको जल्दी से कवर करते हैं कि 19वां है कि परमेश्वर दयालु है, दयालु, मर्सीफुल, आमेन। दयालु है और इसका प्रमाण हमें भजन संहिता उसका 51 अध्याय में दिखता है। जहाँ पे दाऊद रो रहा है और चिल्ला और ना कह रहा है कि मुझ पे दया कर। मैंने तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दयालु अभी दया जो है, ये 2 बातों से आ सकती है। एक है सामर्थ्य के दृष्टिकोण से। वो इतना सामर्थी है कि जिसके ऊपर चाहिए दया कर सकता है। ये एक भाग। दूसरा भाग है कि परमेश्वर प्रेमी है। वो भी है कि प्रेम के केंद्र से वो दया करता है। इसलिए जब हम ईश्वरवाद करते हैं ना, ईश्वरवाद कि ईश्वरवाद में हम कहते हैं कि भाई सारे ईश्वर तो दयालु हैं। सुनने में तो सब एक जैसे दिखते हैं, परंतु अगर हम वही गहराई आता में है जाएँ, बराबर। तो हमसे हम्म। कि सामर्थ्य के बल पर से, पावर से हम दया कर सकते हैं, दया दिखा सकते हैं। परंतु जो मूल गुण में ही दयालु है, वो प्रेमी होना आवश्यक है ना? तो इसीलिए जो पापी आमेन। या। जब क्षमा मांग तो परमेश्वर हम्म। अपने सामर्थ्य के बल से दया नहीं दिखाता, प्रेम हम्म। से दिखाता है। जैसे एक माता-पिता अपने बच्चे को प्रेम से क्षमा करते हैं, अपनाता है। वही चीज़ आमेन। जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंपैशन। ये बहुत बड़ी बात है कि हम हम्म। परमेश्वर दयालु है और इसीलिए जभी भी हम आए, वो दयालु है। याद रखना इसको, जब भी हम आए, वो दयालु है, हम्म। दयायुक्त है। आमेन। 20वां विशेष गुण है कि वो अनुग्रहकारी, ग्रेशियस,
अनुग्रही है, जिसको लिखा गया है पहले पत्रस 5वें अध्याय और वचन 10 में कि परमेश्वर अनुग्रहकारी। अनुग्रहकारी का अर्थ है कि मेरी वो मैं उस चीज के लायक भी नहीं हूं, फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया। तो दया में और अनुग्रह में फर्क है, पूरी तफावत है, तो ये देखना है कि परमेश्वर हमें हर समय हमारे कर्मों के अनुसार या हमारी मेहनत के अनुसार ही नहीं देता। कभी कभी वो अपने अनुग्रहकारी गुण की वजह से हमें बहुत सारी चीजें देता है कि हमने मांगा भी नहीं है, उसके हम लायक भी नहीं, तो भी परमेश्वर ने हमें दे दिया। Amen. तो ये बात हम और कहीं नहीं देखते। और जब कोई भी ईश्वर हो तो वो सीधा वो नियम पे आधारित है, नियम पे। यहाँ पर नियम है, परंतु हम देखते हैं कि ये जो नियम है वो प्रेम से परिपूर्ण नियम है। A law which is embedded in love and compassion. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नियम शास्त्र की ही नहीं परंतु प्रेमी है। और आखिरी हम देखेंगे जो 21वां विशेष गुण है, और वो है कि रोमियो के नाम पत्री 5वां अध्याय और 8वां वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेमी है। ये बहुत अच्छा है, परंतु प्रेमी का अर्थ ये नहीं है कि वो हर समय हमें सहलाता रहेगा और हमें मनाता रहेगा, वो वाला प्रेम नहीं है। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, ना ही वो किसी चीज की अपेक्षा करते हैं। अभी निस्वार्थ होना और जिसपे न अपेक्षा करना, ये जो भाव है, यही भाव को प्रेम कहा गया है। कि परमेश्वर मुझसे अपेक्षा क्या करेगा, उसमें कुछ अपेक्षा नहीं। यानी कि मैं दे क्या सकता हूँ, हो सके कि मीका की किताब में लिखा है कि मैं क्या करूं ईश्वर के लिए, कितनी बलि चढ़ाऊं, कितनी यज्ञ चढ़ाऊं, लिखा हुआ है 6वें अध्याय में कि वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ईश्वर को ना कुछ दे सकता हूँ, ना ईश्वर को मैं अपने खुद के प्रमाण से प्रसन्न कर सकता हूँ। परमेश्वर स्वयं प्रेम है, निस्वार्थ है, निरपेक्षित है, और इसीलिए परमेश्वर मुझे सहता रहता है। मैं कितनी गलतियां करता हूँ तो भी मुझे सहता रहता है, सहता रहता है। और ये बहुत अच्छी गुण है कि परमेश्वर, आप सोचो जरा, इतना सह रहा है वो मुझे, कुछ करता नहीं है। यानी कि इसमें विलाप गीत में कहता है, लिखा गया है कि उसने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें नाश नहीं किया अभी तक। अभी तक कितना बड़ी बात है, हम कब के खत्म हो जाना चाहिए, परंतु वो हमें सह रहा है, हमें अभी भी क्षमा करता है। तो ये विशेष गुण है, और ऐसा ईश्वर नहीं मिलेगा। पवित्र बाइबल का ईश्वर ईश्वर है, और जिसने ये समझ लिया उसको आशीष प्राप्त हो गई। यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ये हमारा मुद्दा यहाँ पे ईश्वर के बारे में, पहचान के बारे में समाप्त होता है। अभी आप प्लीज टेक ओवर करें। थैंक यू सो मच पास्टर क्रिस, आप हैं और आपने इतना अच्छा सेशन, 1 घंटा बीतने को है, मेरे समझ में नहीं कैसे समय बीत गया। धन्यवाद करते हैं सारे प्रेक्षकों का जो है यहाँ पर हमारे साथ हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। इसे आनंद लेना नहीं है, इसे समझने वाली बात है। आपकी पूरी जो जीवन शैली चेंज हो जाएगी अगर आपने इस मैसेज को समझने की कोशिश की तो। और यही हमारा मकसद है कि एक विचारक मसीही सिर्फ अपने मन में बैठे बैठे कुछ बातें करने से मसीही नहीं बनते, पर जो परमेश्वर ने आप अपने बारे में आपको बताने की कोशिश की उसे समझें और उस पर चलें, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो धन्यवाद करते हैं पास्टर क्रिस, आप हैं आपने इतना अच्छा सेशन लिया। अगले सेशन के लिए मैं आपके पीछे रहूंगा और नेक्स्ट वीक मुझे और एक एपिसोड बहुत धमाकेदार अपलोड करनी है। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू।